बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज माज़रत के साथ आज मॉर्निंग में क्लास नहीं हो पाई क्योंकि कुछ इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम था, नेटवर्किंग का, तो लिहाजा क्लास नहीं हो पाई थी। और जो आज की क्लास है वो मैं अभी आप लोगों को काम करवाऊँगी कैलकुलस के हवाले से। आज जो हमारा टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन से पहले आप लोगों ने तमाम डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल्स वगैरह कर चुके हैं बेसिक्स। यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन जैसे आप सिंपल डेरिवेटिव करते हैं उसमें आप वन वेरिएबल, जैसे सपोज एक वेरिएबल का फंक्शन होता है, जब आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो उसमें आप डी सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। जब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कर रहे होते हैं, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लाइक डी वाई ओवर डी एक्स करके लिखते हैं। जब आपका फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंडेंट होता है तो वहाँ हम पार्शियल डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं। लेट z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बी अ फंक्शन ऑफ x एंड y वेरिएबल्स। यहाँ पर जो z सपोज कर लिया कि एफ ऑफ एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स वाई वेरिएबल। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z with respect to x and y are defined and denoted as। किस तरीके से हम पार्शियल डेरिवेटिव को डिफाइन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x एंड y? तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये जो इस सिंबल को कहते हैं डावा। डावा कहीं डेल भी पढ़ते हैं, तो डेल जेड ओवर डेल एक्स, मैं ज़्यादातर डावा जेड ओवर डावा एक्स पढ़ रही होंगी तो वो भी सही है। रीड एज डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल टू, इन इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड, ये जो डावा जेड ओवर डावा एक्स है, इसका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक्स से डिफ्रेंशिएट करेंगे। और इसको अगर हम लिमिट की फॉर्म में लिखें तो इस तरह लिखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम डावा जेड ओवर डावा एक्स के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका एक फार्मूला है। जब हम पार्शियल डेरिवेटिव्स को बाय लिमिट करते हैं तो फार्मूला ये बनता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। जब हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो एक्स की टर्म में हम प्लस एच कर देते हैं इंक्रीमेंट, कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एच। सिमिलरली जब हम इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं z को विद रेस्पेक्ट टू y, तो हम लिखते हैं डावा z ओवर डावा y इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू y। सिमिलरली इसके भी लिमिट के जो फार्मूला है, लिमिट x के टेंड्स टू 0, यहाँ पर h लिखा है, आप k लिख लें, कोई भी इंक्रीमेंट लगा सकते हैं लिमिट अप्लाई करने में। एफ ऑफ एक्स कॉमा यहाँ पर y जहाँ पर मौजूद है, जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो y में इंक्रीमेंट लगाएंगे, जब x करेंगे तो x में इंक्रीमेंट लगाएंगे। तो एक्स वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स वाई ओवर के। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया था पार्शियल। अब सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x अगर हमें निकालना है तो हमारा यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, डावा स्क्वायर z ओवर डावा x स्क्वायर। ये क्या कहेंगे इसको? सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो y लिखेंगे और इसी तरीके से अगर विद रिस्पेक्ट टू बोथ वेरिएबल x एंड y तो हम वहाँ पे एक्स वाई लिखेंगे। यानी जब y विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो लिखते हैं डावा स्क्वायर z ओवर डावा y स्क्वायर, और जब विद रिस्पेक्ट टू x एंड y करते हैं तो डावा स्क्वायर z ओवर डावा x डावा y। अब डावा स्क्वायर z ओवर डावा x डावा y को इस तरीके से भी लिखा जाता है कि हम फर्स्ट टाइम जो भी z फंक्शन दिया हुआ है उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं, और सम टाइम और सेकंड टाइम हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं। जब विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो हमें लिखने का तरीका ये होता है, यानी डावा ओवर डावा x को हम बाहर निकालेंगे और डावा z ओवर डावा y ब्रैकेट में लिख लेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो दोबारा ये टर्म बन जाती है डावा स्क्वायर z ओवर डावा x ओवर
सॉरी डावा स्क्वायर जेड ओवर डावा एक्स डावा वाई। इसी तरीके से जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं तो डावा जेड ओवर डावा एक्स लिखते हैं, और जब वाई लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा जाएगा, डावा स्क्वायर जेड डावा वाई डावा एक्स। एक तरीके से ये दोनों एक सेम है और ये दोनों सेम टर्म हो गई। अच्छा जी, अब इसी की एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम पार्शियल डेरिवेटिव किस तरीके से निकालते हैं। एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पर एक z फंक्शन दिया हुआ है। अब z फंक्शन आपको देखना है कि कितने वेरिएबल पर डिपेंडेंट है ना, x है और y है, 2 डिपेंडेंट वेरिएबल है। आपको फाइंड करना है डावा z ओवर डावा x, डावा z ओवर डावा y, डावा स्क्वायर z ओवर डावा x स्क्वायर, डावा स्क्वायर z ओवर डावा y स्क्वायर, डावा स्क्वायर z ओवर डावा x एंड डावा y एंड डावा स्क्वायर z ओवर डावा y डावा x। अब इसमें से मैं सारे पार्ट्स नहीं करवाऊंगी, दो तीन करवाऊंगी और बाकी आप खुद कर लीजिएगा। अब फंक्शन आपने देख लिया कि z ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो हमें फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व कर रही हूँ और करके दिखा दिया है कि डावा z ओवर डावा x क्या क्या निकलेगा। तो यहाँ पर आपके पास गिवन है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमें डावा z ओवर डावा x निकालना है। तो विद रिस्पेक्ट टू हम z फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो और कीपिंग y कांस्टेंट। अब यहाँ पे एक ज़रूरी बात ये है कि अगर y अलोन है टर्म में तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और अगर x के साथ x वेरिएबल के साथ अगर y मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, वहाँ कांस्टेंट होगा, यानी उसको एज इट इज उतार देंगे। फर्दर देखिएगा कैसे किया हुआ है ये, इसको हमने कैसे किया है कि डावा z लेफ्ट हैंड साइड में डावा z ओवर डावा x लिखा, इक्वेशन 1 को कर रहे हैं, इज इक्वल टू अब पूरी टर्म को डावा ओवर डावा x से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डावा ओवर डावा x एक्स स्क्वायर प्लस डावा ओवर डावा एक्स वाई स्क्वायर प्लस डावा ओवर डावा एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पता है 2x होगा, प्लस यहाँ पर देखें x की टर्म मौजूद नहीं है तो ये क्या बन गया 0, प्लस अब यहाँ पे 2 टर्म है तो ये जो y स्क्वायर है ना इसको हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप y स्क्वायर बाहर निकाल लें और डावा एक्स स्क्वायर ओवर डावा एक्स को इसको डिफरेंशिएट करें। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, तो 2x आंसर है, y स्क्वायर कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा क्योंकि वो x के साथ मल्टीपल में है। तो डावा z ओवर डावा x इज इक्वल टू 2x प्लस 2x y स्क्वायर, यही आंसर है। अच्छा, इसी तरीके से थर्ड पार्ट है इसका, इसी फंक्शन को दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है डावा स्क्वायर z ओवर डावा x स्क्वायर, क्या होगा तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन a नाम दे दिया हमने इसको और कहा कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन a विद रेस्पेक्ट टू x, ये नहीं है यहाँ पे क्योंकि आपको पता है ये फार्मूला डावा स्क्वायर z ओवर डावा x स्क्वायर का फार्मूला क्या बन जाता है, इसको हम इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। तो जो ब्रैकेट में जो टर्म है डावा z ओवर डावा x वो हम इक्वेशन a से पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका ऑर्डर क्या बन जाता है, पहले 1 ऑर्डर था अब ये 2 बन गया। डावा स्क्वायर z ओवर डावा x स्क्वायर इज इक्वल टू डावा ओवर डावा x, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे डावा z ओवर डावा x। जब आप इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है, इसलिए हमने इसको ब्रेक कर लिया है। अब डावा z ओवर डावा x फ्रॉम a गिवन फ्रॉम a 2x प्लस 2xy स्क्वायर, डावा z ओवर डावा x की जगह ये लिख दिया टर्म और डावा ओवर डावा x बाहर है। अब क्या है, सिमिलरली वही काम करेंगे कि डिफरेंशिएट करेंगे हर टर्म को विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2 बाहर निकाल लिया कोफिशिएंट डावा ओवर डावा x प्लस 2 और यहाँ y मल्टीप्लाई हो रहा है तो y स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल लिया, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, डावा ओवर डावा x और x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे 2 क्योंकि ये खत्म हो जाएगा, प्लस 2y स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी का 5 पार्ट है कि डावा स्क्वायर z ओवर डावा x डावा y इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क दिया गया कि इसको फाइंड करना है। अब यहाँ पर आपने सेम वही किया
कि डावा स्क्वायर z ओवर डावा x डावा वाई को क्या कर लिया है, ब्रेक कर लिया है, डावा ओवर डावा x फिर डावा z ओवर डावा y। अब डावा z ओवर डावा y आप कहाँ से निकालेंगे, ये पार्ट 2 से मैंने ऑलरेडी निकाल लिया था, इसलिए मैंने ये टर्म इक्वेशन पुट कर दी है। तो आप भी पहले निकालेंगे फिर इधर पुट करेंगे। अब इसको विद रेस्पेक्ट टू x करना है। अब यहाँ पर देखें फर्स्ट टर्म में x मौजूद नहीं है, तो ये पूरा इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर आ गया। और ये आपका क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4। यहाँ मैंने 2 अलग कर दिया है इसको सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेने के लिए, यानी 2 और y यानी बाहर निकाल दिया था, और 2x, तो 2 2 ज़ा 4xy आंसर आ जाएगा। ये एक क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट करना है, हर पार्ट्स को कंप्लीट करना है। और नोट में आपको मेंशन कर दिया है कि डू कंप्लीट ऑल पार्ट्स बाय योरसेल्फ। ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 1 दिया, वो एग्जाम्पल थी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास दिया हुआ है कि इफ z, अब फंक्शन चेंज है, सर्कुलर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है, साइन के फॉर्म में, साइन x साइन y साइन x प्लस वाई। और सेम आपको वही सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं, वो फाइंड करना है पार्शियल डेरिवेटिव। डावा z ओवर डावा x में सिर्फ ये फाइंड कर दूंगी, बाकी आप खुद ही से सॉल्व कीजिएगा। पार्ट 1 में है, सबसे पहले हम z मेंशन कर देंगे कि z आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है। और जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है तो वो हम बाहर निकालेंगे। अगर जब हम विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम पहले बाहर लिख लेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट वी गेट, तो यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ कॉमन कांस्टेंट है, साइन y है, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो x यहाँ मौजूद है और यहाँ पे भी पूरा इसका एंगल x प्लस वाई है, तो ये पूरी टर्म भी क्या डिफरेंशिएट होगी विद रिस्पेक्ट टू x। सिर्फ ये नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में प्लस होता तो ये 0 बन जाता, लेकिन सब प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो हम इसको कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे। पहले बाहर निकाल लिया, फिर डावा ओवर डावा x लिखा, और क्या चीज़ रह गई, साइन x और साइन x प्लस वाई रह गया। ये इसको हमने नाम दे दिया a। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे कि हम यहाँ पे u इंटू वी का फार्मूला, डेरिवेटिव u इंटू वी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले टेकिंग u इज इक्वल टू साइन एक्स लेंगे, फिर v लेंगे साइन x प्लस वाई। अब इन दोनों का डेरिवेटिव ले लेंगे, डावा u ओवर डावा x, क्या बन जाएगा, साइन x का कॉस x, v का भी डेरिवेटिव लेंगे, डावा v ओवर डावा x इज इक्वल टू कॉस x प्लस वाई। इस एंगल में भी x मौजूद है तो दोबारा इस एंगल का डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल, तो डावा ओवर डावा x प्लस वाई। अब यहाँ से क्या आंसर आया, कॉस x प्लस वाई एज इट इज, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो 1 आएगा, विद रेस्पेक्ट y को विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो 0 आएगा। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया है, और इसका आंसर क्या है, कॉस x प्लस वाई। अब अप्लाइंग u इंटू वी फॉर्मूला ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, तो आपको पता है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी का फार्मूला क्या बनेगा, डावा z ओवर डावा x इज इक्वल टू डावा ओवर डावा x u इंटू वी। u पहले एज इट इज लिख देंगे, u टर्म जो भी होगी वो एज इट इज लिखेंगे, डावा v ओवर डावा x, प्लस सेकंड वाले v को एज इट इज लिखेंगे, डावा u ओवर डावा x। अब u आपके पास क्या चीज़ है, u आपके पास आपने सपोज कर लिया था कि साइन x ले लिया है, v क्या है, साइन x प्लस वाई है, डावा u ओवर डावा x क्या है, कॉस x है, डावा v ओवर डावा x क्या है, कॉस x प्लस वाई है। तो तीन चारों टर्म्स को, इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे u इंटू वी फार्मूले में, तो क्या बन जाएगा, इट बिकम्स डावा z ओवर डावा x इज इक्वल टू साइन y, इक्वेशन ए में पुट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल इक्वेशंस इन ए, इसलिए ए इम्प्लाइज दैट ए लिखा हुआ है। तो ये आपके पास साइन एक्स कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई कॉस एक्स। अब यहाँ पर मैंने फार्मूला मेंशन कर दिया है कि जब साइन एक्स कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स हो तो ये बनता है साइन ए प्लस बी। यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कि एक्स ए है और x प्लस वाई बी है,
और बी एक्स प्लस वाई इधर भी है और ए ये है। जब इस तरह की फॉर्म बन रही होगी तो ये फार्मूला बन जाता है साइन ए प्लस बी का। तो ए आपके पास क्या मौजूद है, यहाँ हमने साइन वाई एज इट इज लिखा, साइन ले लिया फार्मूले का, ये साइन लिखा हुआ है, और ए प्लस बी, ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई एक्स प्लस वाई। अब इनको सिंप्लीफाई कर दिया, साइन वाई एज इट इज साइन 2x वाई हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिया कि टू कंप्लीट ऑल पार्ट्स बाय योरसेल्फ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी आपको खुद से करना है। यानी अगर इफ u इज इक्वल टू e की पावर x y z दिया हुआ है तो आपको तमाम जो प्रीवियस क्वेश्चन में पार्ट्स किए हैं, फाइंड ऑल पार्ट्स एज प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है, यानी डावा u ओवर डावा x, डावा u ओवर डावा y, डावा u ओवर डावा z, सेम सारा आपको 3 टाइम्स ये काम करना है। Similarly, question number 3, we have if u is equal to log of x square plus y square plus z square minus 3xyz। ठीक है, ये हो गया तमाम पार्शियल डेरिवेटिव के किस तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन का डिफरेंशिएट किया जाता है पार्शियली। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम अब आते हैं, नया टॉपिक है आपके पास, चेन रूल ऑफ चेन रूल फॉर अ फंक्शन ऑफ n वेरिएबल। अब n वेरिएबल आपके पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ चेन रूल फॉर अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल्स कराऊंगी। उसको आप ज़हन नशीं कर लें, समझ लें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी है। और जब इम्पॉर्टेंट कह दिया जाए तो इसका मतलब है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अब आप ये देख लें, इफ w is equal to f of x y has continuous partial derivatives f of x and f of y। ठीक है, सेम पार्शियल डेरिवेटिव है कि फंक्शन अगर यानी w फंक्शन हो x y का, एंड इफ x is equal to x of t, y is equal to y of t आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t है। ठीक है, देन द कंपोजिट फंक्शन, तो कंपोजिट फंक्शन क्या बन जाता है, यानी जो x है वो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, किसका, t का। ठीक है, और t का हम फंक्शन जो है कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स, हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये कंपोजिट फॉर्म बन जाता है इसको, यानी f ऑफ f सेम है, x की जगह x ऑफ t लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है कि एक कंडीशन तो ये हो गई कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव है एफ फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई का, इफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी है, वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ टी, वो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है टी का। तो हम फंक्शन को किस तरीके से लिख सकते हैं, w इज इक्वल टू एफ एज इट इज, एक्स की जगह एक्स ऑफ टी लिखेंगे, कॉमा वाई की जगह y ऑफ t लिखेंगे, और कहते हैं इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। एंड कंपोजिट फॉर्म क्या बन जाती है, कंपोजिट फॉर्म से बेहतर आप ये वाला फॉर्मूला इसको याद रखिएगा, ये मैं भी डिफाइन करती हूँ कि सिंपल हम df ओवर डी, चेन रूल में हम df ओवर dt लिखते हैं, इज इक्वल टू f ऑफ x। यहाँ पर f ऑफ x इसलिए लिखा है क्योंकि ये फंक्शन ही है किसका, f ऑफ x y का। तो आप w भी लिख सकते हैं, x ऑफ t कॉमा y ऑफ t और डॉट x प्राइम t लिख दिया है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, प्लस सिमिलरली f ऑफ y के लिए भी हम फंक्शन किसका हो गया, x ऑफ t कॉमा y ऑफ t, और हम सेकंड टाइम में y ऑफ t का प्राइम, ये प्राइम डेरिवेटिव को डिनोट करता है। ठीक है, ये फॉर्म कंपोजिट फॉर्म कहलाती है। इसको समझना जरा मुश्किल हो जाता है बनिस्बत इसके कि आप इस चेन रूल को समझ लें, ये और ये सेम है, बस लिखने का डिफरेंट मेथड है कि ये कंपोजिट फॉर्म कहलाता है और ये चेन रूल मेथड है सेम। तो यहाँ पर हम डी डब्ल्यू ओवर डी टी, हमेशा चेन रूल में हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं किस तरीके से, कि फंक्शन लेकिन होगा 2 वेरिएबल पर, क्योंकि हमने चेन रूल क्या कहा है कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर है। तो इज इक्वल टू डावा f ओवर डावा x,
डॉट डी एक्स ओवर डी टी। डावा एफ ओवर डावा एक्स क्यों लिखा है? क्योंकि डब्ल्यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसलिए ये पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे। डॉट डी एक्स ओवर डी टी, ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है क्योंकि डी एक्स ओवर डी टी है और एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी है, तो इसलिए हमने डी एक्स ओवर डी टी लिखा है। तो अगर हम इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो डावा एफ ओवर डावा टी दोबारा आ जाएगा, और एफ क्या है? इज अ फंक्शन ऑफ डब्ल्यू है, डब्ल्यू लिखा गया था, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। प्लस जितने भी वेरिएबल होंगे उतने ही वेरिएबल को का सम करेंगे। यहाँ पे 2 वेरिएबल था इसलिए हमने 2 वेरिएबल को सम किया है, यानी x और y। प्लस डावा एफ ओवर डावा y, ये पार्शियली डेरिवेटिव है। डॉट ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव dy ओवर dt, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ t और w इज अ फंक्शन ऑफ y। इसको हम ट्री फॉर्म में बता सकते हैं कैसे इस फॉर्मूले को लिखा जाता है। ये ट्री है, ट्री बनी हुई है, जैसे w इज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ x y लिखा है, ठीक है। अब w x y का फंक्शन है तो हमने w को x y पे डिवाइड कर दिया, ये x और y है, ठीक है। और x और y किसका फंक्शन है? t का है, तो हमने x और y का t बना दिया। अब यहाँ हम इसको लिख रहे हैं कि डावा w ओवर डावा y, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y ये पार्शियली डेरिवेटिव है, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है पार्शियल डेरिवेटिव। डावा w ओवर डावा x, डावा हम इसलिए लगा रहे हैं कि w फंक्शन है 2 वेरिएबल का, ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, x एंड y। और अब x को हमने t के साथ बनाया है, तो x इज अ फंक्शन ऑफ t और ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, यानी dx ओवर dt लिखेंगे। इसी तरीके से जब y के साथ विद रेस्पेक्ट टू t है तो हम dy ओवर dt लिखेंगे। एक्स वाई, तो ये w इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ f ऑफ एक्स वाई, बट x एंड y इज द इंटरमीडिएट वेरिएबल कहलाते हैं और t आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर फर्दर मैंने इसको नोट डाउन कर लें कि 1-2 पार्ट्स है, ये एक तरीके से इसी को वर्डिंग में लिख दिया है कि w इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, तो डिपेंडिंग विद 2 वेरिएबल, यानी w इज डिपेंडिंग विद 2 वेरिएबल विथ पार्शियली डावा w ओवर डावा x, डावा w ओवर डावा y। इसी चीज को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव। इसी तरीके से x इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी या y इज इक्वल टू वाई ऑफ टी भी लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। जो x है ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कहलाएगा, क्यों? क्योंकि ये 1 वेरिएबल पर डिपेंडेंट है। यहाँ मेंशन कर दिया है कि डिपेंडिंग 1 वेरिएबल, तो हम इसको d से डिनोट करते हैं, dx ओवर dt। जब 2 है, 2 वेरिएबल है, तो डावा ओवर डावा x, डावा ओवर डावा y, और 1 वेरिएबल है तो dx ओवर dt। ये हो गया चेन रूल। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल है यूज चेन रूल टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब इस एग्जाम्पल के 2 पार्ट्स हैं। एक तो आपके पास फंक्शन है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है बाय यूजिंग चेन रूल विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ मेंशन भी कर दिया है कि आपको विद रिस्पेक्ट टू टी निकालना है, यानी dw dt निकालना है। along the path x is equal to cos t, y is equal to sin t। ये तो एज यूजुअल जैसे फंक्शन आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। और सेकंड पार्ट है व्हाट इज द डेरिवेटिव वैल्यू एट t इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी जब आप फर्स्ट dw ओवर dt निकालेंगे, जो आंसर आएगा उस आंसर में जो t इंक्लूड होगा उसमें पाई बाई 2 लगाकर वैल्यूज फाइंड कर देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मेंशन करेंगे कि गिवन दैट w इज इक्वल टू एक्स वाई, ये इक्वेशन 1 सपोज कर लिया। अब बाय चेन रूल तो वी नो दैट dw ओवर dt का फार्मूला क्या बनता है, डावा w ओवर डावा x। यहाँ पे मेंशन कर दिया बाय चेन रूल, डॉट dx ओवर dt प्लस डावा w ओवर डावा y और डॉट dy ओवर dt। अब पहली इक्वेशन तो आपके पास फंक्शन की दी हुई है, x एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू t है,
तो यहाँ पर हमें गिवन है x इज इक्वल टू कॉस टी 2, हमने इसको 2 कह दिया, y इज इक्वल टू साइन टी इसको 3 कह दिया। अब 1 2 3 इन तीनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन ए में पुट कर दें। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a implies that, देखें लेफ्ट हैंड साइड में डी डब्ल्यू ओवर डी टी लिखा। अब w क्या दिया हुआ है, एक्स वाई, w की जगह एक्स वाई लिखा, डावा ओवर डावा एक्स एज इट इज, फिर डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, d ओवर डी टी, एक्स क्या दिया हुआ है कॉस टी पुट कर दिया, प्लस फिर डावा ओवर डावा वाई, w एक्स वाई दिया हुआ था, d ओवर डी टी, वाई की जगह क्या दिया साइन टी। अब इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब हमने यहाँ पे देख लिया कि जब पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं तो y कांस्टेंट होता है, तो x तो खत्म हो गया, अब y रह गया, y लिख दिया, d ओवर डी टी कॉस टी, इसका डिफरेंशिएट, इसका आंसर होता है, इसका फार्मूला कॉस टी का माइनस साइन टी के बराबर होता है, प्लस साइन, ये तमाम फार्मूले मैंने इधर मेंशन कर दिया है। फिर इसको हम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो y खत्म हो जाएगा, x कांस्टेंट है, x लिख दिया है, फिर टी ओवर डी टी साइन टी क्या बन जाता है कॉस टी, साइन टी का फार्मूला होता है डेरिवेटिव कॉस टी। अब इसमें फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल अभी भी मौजूद है और इन टर्म ऑफ टी आंसर लेकर आएंगे। तो y की जगह हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है इक्वेशन 3 साइन टी, तो y की जगह हमने साइन टी पुट कर दिया, ये वाला साइन टी माइनस में एज इट इज लिख दिया, प्लस x की जगह क्या दिया हुआ है कॉस टी और फिर कॉस टी। अब पूरी आपकी टर्म टी फॉर्म में हो गई। अब इसको हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। अब ये एक फॉर्मूला बन जाता है कॉस 2t का, ये हमने डी डब्ल्यू ओवर डी टी निकाल लिया कॉस 2t, ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब आपको आंसर निकालना है कि वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट t इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो हम क्या करेंगे कि t की जगह आंसर में पाई बाई 2 लिख देंगे, तो ये आपके पास cos 2 पाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, cos पाई, और cos पाई का न्यूमेरिकल आंसर होता है -1। ठीक है, ये आपके पास आंसर हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आपके पास आ जाता है यहाँ पर चेन रूल फॉर फंक्शन ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पहले हमने प्रीवियस में 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल किया है, अब हमने कर रहे हैं 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इफ सिमिलरली w इज इक्वल टू f ऑफ x y z है, पहले वहां पे x y था, 3 वेरिएबल आ गए, तो x y z इज डिफरेंशिएबल एंड x y z आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, then w is differentiable function of t. It means के formula it becomes dw over dt is equal to, पहले हमने dw over dt y तक निकाला था, अब यहाँ z टर्म मौजूद हो गई, तो हम इजाफी क्या कर लेंगे कि डावा f ओवर डावा z डॉट z ओवर dt निकालेंगे। तो ये फार्मूला आपको चेन रूल में अप्लाई करना है जब आपके पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों। इसकी भी एक एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड डी डब्ल्यू ओवर डी टी इफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड गिवन है। ठीक है, डब्ल्यू जो फंक्शन है वो एक्स वाई प्लस जेड दिया हुआ है, एक्स कॉस टी दिया हुआ है, वाई साइन टी दिया हुआ है और जेड टी दिया हुआ है। और सेकंड पार्ट इसका है व्हाट इज द डेरिवेटिव वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 0। तो जो आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट का उसमें टी की जगह 0 पुट करके डेरिवेटिव वैल्यू बता देंगे। तो फर्स्ट पार्ट भी सेम एज एग्जाम्पल 1 की तरह है। तो बाय चेन रूल पहले डी डब्ल्यू ओवर डी टी का फार्मूला लिखा, यहाँ पर मैंने ये फार्मूला आप ए प्राइम वाला यूज कर लें क्योंकि ये भी सही है, वहाँ सिर्फ एफ लिखा है, एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, सिमिलरली डब्ल्यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई था, तो आप एफ लिखें डब्ल्यू लिखें, दोनों सेम है, उसमें कोई गलती नहीं होगी। तो आप ये ए प्राइम वाला फार्मूला अप्लाई कर दिएगा। और यहाँ मैंने जो काम किया है वो डायरेक्ट किया है, आपको बिल्कुल डावा ओवर डावा एक्स डब्ल्यू की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे डब्ल्यू की जो भी दी हुई है डब्ल्यू एक्स वाई प्लस जेड वो टर्म लिखनी है, मैंने डायरेक्ट किया है, डी एक्स ओवर डी टी भी डायरेक्ट किया है। तो सब चीज़ें सब्स्टिट्यूट करें फिर उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया था, डब्ल्यू क्या था एक्स वाई प्लस जेड, तो विद ये एक्स वाई है, जेड तो 0 बन जाएगा, लेकिन एक्स वाई में
कीपिंग y कांस्टेंट, तो y रह जाएगा और x 1 बन जाएगा। dx ओवर dt भी आपके पास माइनस साइन t फार्मूला है प्लस x cos t प्लस 1 1। ठीक है, इसको डायरेक्ट करने पे फिर y और x तो हमारे पास अभी वेरिएबल मौजूद हैं, क्योंकि y इन टर्म ऑफ t, x इन टर्म ऑफ t पुट करना है। तो y और x दिया हुआ है साइन t और cos t, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें और इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 1 हो जाएगा। और इसको हम फर्दर, ये वाला फार्मूला प्रीवियस फार्मूला है cos 2t का, तो 1 हम पहले लिख देते हैं प्लस cos 2t, तो ये dw ओवर dt का आंसर आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर लास्ट जो है पूछा गया है कि डेरिवेटिव वैल्यू फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पार्ट में। तो जो आंसर आया था 1 प्लस कॉस 2t में t की जगह 0 पुट कर दे, तो cos 0 यहाँ पर 1 के बराबर है। यहाँ मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाता है 2। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। तो यहाँ तक हम स्टॉप करेंगे। चेन रूल फॉर फंक्शन ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप लोग जितना भी कराया गया है इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी जो सवाल दिए गए हैं करने के लिए उसको अपना प्रैक्टिस प्रॉब्लम में कर लें। फर्दर और मुझे क्वेश्चंस होंगे तो मैं वो आपको सेंड कर दूंगी। तो आज यहाँ तक ही स्टॉप करते हैं, फिर इंशाल्लाह जो क्लास होगी वो फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।